नमस्कार, मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे और रेजोनेट भी कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आज चंद्रमा के गोचर के अनुसार मैं और नक्षत्रों के अनुसार आज का दिन मैं 12 राशियों के लिए बताने के लिए आई हूँ। आज चंद्रमा वृषभ राशि में अपने उच्च स्थान पर और रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र न सिर्फ सुख देता है बल्कि वह इच्छाओं को बढ़ाता है, आकर्षण भी पैदा करता है। इसके अलावा इंसान को उसी दिशा में खींचता भी है जहां उनका मन अटका हुआ रहता है या मन अटक जाता है। ऐसे में आज का दिन सिंपल नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उसे लेकर जिस भाव में बैठता है वही कहानी आज आपकी ज़िंदगी में रिपीट होती दिखाई देगी। तो आइए बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में समझते हैं कि आपकी राशि के लिए आज का दिन क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं चंद्रमा के नक्षत्र, राशि, भाव, भावेश और टैरो कार्ड के माध्यम से प्रिडिक्शन निकालने की कोशिश की है 12 राशियों के लिए। तो उम्मीद है काफ़ी मैच करेगा। तो मेष राशि के लिए जो कार्ड आया है वो जस्टिस का कार्ड है। यह कार्ड आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में, मेष राशि वालों के कुंडली के अनुसार आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में, मतलब घर सुख का स्वामी होकर दूसरे भाव में धन और वाणी के स्थान में बैठा हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि घर परिवार की स्थिति आज आपके शब्दों और पैसों के फैसले से प्रभावित होगी। रोहिणी नक्षत्र आपको स्थिरता और अपने कामों में जो है लोगों को बचाने की इच्छा देगा, लेकिन जस्टिस कार्ड बताता है कि भावनाओं में आकर लिया गया कोई भी फैसला आज गलत पड़ सकता है। इसलिए आज आपको प्रैक्टिकल और बेस्ड रहने की ज़रूरत है। आपका लकी कलर है हल्का गुलाबी। अगर कहीं विशेष काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू है या कोई भी अलग काम है, तो आप हल्का गुलाबी कलर पहन के जा सकते हैं। और साथ में चावल के 11 दाने हाथ में लेकर 1 मिनट शांत बैठें और फिर उसे पक्षियों को डालें। मन और वाणी दोनों संतुलित रहेगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। चंद्रमा जो है वो आपके तीसरे भाव का स्वामी होकर आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। यानी आज आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, लोग आपके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। रोहिणी आपको आराम और फैमिलियर सिचुएशन में रखना चाहता है, लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है वो दिखाता है कि आप किसी सच्चाई से बच रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ सच्चाई सामने आनी है, या आपको लग रहा है कि सच्चाई कुछ आने वाली है आपके सामने, तो उस सच्चाई से आप बच रहे हैं। इसका सीधा मतलब है आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज आपका लकी कलर है क्रीम। उपाय: सुबह उठकर 11 सेकंड अपनी आंखों में देखकर, मिरर में अपनी आंखों में देखकर खुद से एक सच्ची बात कहें। डिसीजन में क्लैरिटी आएगी। अब मैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात कर लेती हूँ। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वैंड का। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में धन भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव, खर्च भाव की दुनिया में बैठा हुआ है। मतलब पैसा, सेल्फ ग्रोथ और इमोशंस आज अंदर ही अंदर काम करेंगे। आज खर्चा हो सकता है कुछ लग्जरी में। रोहिणी नक्षत्र आपको लग्जरी के तरफ आकर्षण देगा, इसलिए हो सकता है कि आप उसमें खर्च करें। और क्वीन ऑफ वैंड दिखाता है, क्वीन ऑफ वैंड दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो क्वालिटी से हैंडल करना, चीज़ें जो है वो क्वालिटी से हैंडल करना चाहिए और आप करेंगे। बस सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि इम्पल्सिव खर्च से, अचानक कोई मतलब इम्पल्सिव खर्च जो है उससे बचिए। नाभि पर हल्का सा इत्र लगाएं, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और इनर पीस एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि के लिए जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड का।
तो कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा जो है वो लग्न का स्वामी होकर के आज 11वें भाव में, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आज आपकी पर्सनैलिटी सीधे आपके गेन्स और फ्यूचर प्लानिंग को प्रभावित करती है। फ्यूचर प्लानिंग आप मैनेज अच्छे से करेंगे, कोई ना कोई प्लानिंग जो एग्जीक्यूट होगा आज उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। वहीं 2 ऑफ वॉन्ड दिखाता है कि आप 2 रास्तों के बीच खड़े रहेंगे और उनमें से कोई चीज़ डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको दिखाई दे सकती है। आज जो डिसाइड करेंगे वही आपका आगे का रास्ता बन सकता है, आपका फ्यूचर बनाने का रास्ता और दिशा दोनों तय कर सकता है। आपका लकी कलर सिल्वर है और उपाय के रूप में आप अपनी एक इच्छा कागज़ पर लिखें और अपने पास रखें, आपका फोकस क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में, जो 4 ऑफ सॉर्ड कार्ड आया है आपके राशि के लिए। चंद्रमा आपके 12वें भाव का स्वामी होकर के आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब है काम के बीच मन थका हुआ महसूस हो सकता है, काम से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। रोहिणी नक्षत्र आपको काम में लगे रहने को कहेगा, लेकिन 4 ऑफ सॉर्ड साफ साफ बता रहा है कि आज रुकना जरूरी है, थोड़ा पॉज लेना जरूरी है। खासकर ओवर थिंकिंग छोड़कर थोड़ा पॉज लेंगे तो आपके जीवन में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपका लकी कलर है ऑफ वाइट या क्रीम। उपाय के रूप में आप 2 मिनट आंख बंद करके सिर्फ सांस पर ध्यान दें। ये एक तरह का मेडिटेशन होगा आपके लिए। सांस पर ध्यान दें, माइंड जो है आपका वो रिसेट हो जाएगा। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि का आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो कन्या राशि के लिए आया है कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी होकर के 9वां भाव भाग्य भाव में है। मतलब जो उम्मीद है वही भाग्य से टकरा सकता है। जो भी आपने डिजायर्स रखे हैं, जो भी है वो भाग्य से टकरा सकता है। तो भाग्य से टकराएगा तो भाग्य का साथ मिलेगा। रोहिणी आपके डिजायर्स को बढ़ाएगा, लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड दिखाता है कि कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो आपके दिल को दुखा सकती है। आज आपके लिए ये सीख है कि हर चाह पूरी नहीं होती, लेकिन हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। लकी कलर आपका है आसमानी और उपाय के रूप में आप हल्का आसमानी रंग को अपने साथ रखें या आकाश की ओर देखकर गहरी सांसें लें। इमोशनल हैवीनेस जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि के लिए जो कार्ड आया है वो नाइट ऑफ पेंटकल का है। थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी दिखा रहा है। तो तुला राशि वालों के जो जातक हैं उनका जो आज चंद्रमा है आपके 10वें भाव का स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहा है। 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हो सकता है कि काम से जुड़े जो भी जो अपॉर्चुनिटी आए या काम मिले उसमें बदलाव हो या अंदरूनी प्रेशर आप महसूस कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र स्टेबिलिटी दे रहा है आपको, लेकिन लाइफ आपको चेंज करा रही है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो कहता है कि धीरे चलिए लेकिन सही दिशा में रहिए, आपको ग्रोथ की तरफ अग्रसर करेगा। आपका लकी कलर है ऑलिव ग्रीन और उपाय आप मिट्टी को हाथ से छुएं, ग्राउंडिंग मिलेगी। जो भी नेगेटिविटी है वो मिट्टी अपने अंदर सोख लेगी। दूसरा उपाय आप मिट्टी में पानी डाल सकते हैं, उसकी सुगंध आपको मेंटल रिलैक्स करेगी। अब वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। अब चंद्रमा की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपके 9वें भाव का स्वामी होकर 7वां भाव जो रिलेशनशिप का होता है वहाँ गोचर कर रहे हैं। मतलब आपके विश्वास और रिश्ते आमने सामने हैं। रोहिणी आपका अटैचमेंट बढ़ाता है रिश्तों में, लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड दिखाता है कि कुछ साथ साथ ख़त्म भी हो रहा है। मतलब वह अंत जरूरी है आपके लिए ताकि नई शुरुआत कर सकें। कहने का मतलब कोई ना कोई करीबी रिश्ता हो, कोई सबसे करीबी इंसान हो, उससे आपको थोड़ी सी चीटिंग की या थोड़ा सा धोखा का उम्मीद आप
कर सकते हैं आज का दिन। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है और चौकस रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। चंद्रमा आपके 8वें भाव का स्वामी है, जो सडन चेंजेस को देता है। वो छठे भाव में गोचर कर रहा है। मतलब चैलेंजेस तो काफ़ी तेज़ी से आने वाले हैं आज के दिन, और उस चैलेंजेस से जीवन में काफ़ी बदलाव भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। रोहिणी आपको रिजल्ट की तरफ खींचेगा, आपको आउटकम देने की कोशिश करेगा, जबकि 8 ऑफ वॉन्ड दिखाता है कि आज का डिले जो है आपका वो ख़त्म होगा। कोई भी काम में जो डिले हो रहा है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, या कोई काम रुका हुआ है काफ़ी समय से नहीं हो रहा है, उस डिले को भी ख़त्म करता हुआ 8 ऑफ वॉन्ड दिखाता है। और चंद्रमा भी बता रहा है कि सडन चेंज आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा है। आपका लकी कलर नारंगी है और उपाय 8 बार क्लैप करें, एनर्जी जो है वो फ्लो होगी। इसके अलावा मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए कार्ड आया है द एम्परर का। वहीं चंद्रमा आपके सप्तम भाव, जो रिलेशनशिप का भाव होता है, का स्वामी होकर पंचम भाव, लव भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब रिश्ते और इमोशन दोनों एक्टिव हैं। रोहिणी नक्षत्र आपको जोड़ता है, लेकिन एम्परर कार्ड कहता है कि कंट्रोल और मैच्योरिटी ज़रूरी है। कंट्रोल से जो भी रिश्ते हैं, जो भी अच्छा पढ़ाई के लिए भी कह रहा है कि मकर राशि वाले आज पंचम भाव से जुड़े हैं, तो हो सकता है कि पढ़ने में आज उनका मन लगे, मौज मस्ती का मन करे, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना, घूमना, ये सब भी दिखा रहा है। तो लकी कलर जो है वो आपका नेवी ब्लू है। और उपाय आज का देख लेते हैं। उपाय है सीधे खड़े होकर चेस्ट ओपन पोस्चर में रखें और 1 से 10 तक उल्टी गिनती गिने। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, तन के ऐसे करके बैठिए, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा, क्योंकि वर्क आज ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी मुझे मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जो शनि की राशि है। तो उसके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड का। तो थोड़ी सी लापरवाही दिखाई दे रही है आपके तरफ से। चंद्रमा आपके छठे भाव में का स्वामी होकर के सीधे चौथे भाव में बैठे हैं। मतलब आज आपको शांति थोड़ा कम मिलेगा, मन में हलचल भी रह सकता है, और घर में छोटी मोटी कोई टेंशन भी दिखाई दे रही है। आपका ध्यान थोड़ा लापरवाही की तरफ रहेगा। रोहिणी आपको रोहिणी नक्षत्र जो है वो आपको कंफर्ट की तरफ अग्रसर कर रही है। आप चाहते हैं कि हम घर में आराम से कंफर्ट लेवल पर आराम से लेटें, आराम करें, पूरा दिन शांत रहें, लेकिन पेज ऑफ सॉर्ड जो दिखाता है वो कुछ नया समझ आएगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा, ऐसा भी दिखाता है। लकी कलर है आपका ग्रे, और आप अपनी चिंता कागज़ पर लिख कर फाड़ दें, माइंड काफ़ी हल्का होगा, या डायरी पर लिख करके उस पेज को फाड़ दीजिए। उससे आपका जो भी अंदर ऊर्जा बन रही है, जो आपको थोड़ी सी निगेटिव कर रही है, ऊर्जा कलम के माध्यम से पेपर में आ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। अब मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जबकि चंद्रमा आपके पंचम भाव और का स्वामी होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो काफ़ी मेहनत की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। आज आपको काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, या फिर थोड़ा सा सजग रहना पड़ सकता है। आप कोशिश कर रहे हैं काफ़ी, या आज आप कोशिश करेंगे अपने लक को इन्हेंस करने के लिए, और यही कोशिश आपके लक को भी बना सकती है, आगे की तरफ अग्रसर कर सकती है। रोहिणी नक्षत्र आपकी इच्छा को बढ़ा रहा है, डिज़ायर्स को भी बढ़ा रहा है, जबकि व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि अचानक पॉजिटिव बदलाव संभव है। कुछ ना कुछ पैसे से संबंधित अच्छी बातें भी सामने आ सकती हैं। दिन आज का बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा कहने का मतलब कि जैसा आपने एक्सपेक्टेशन किया था कि कल का दिन ऐसा रहेगा जो थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन वैसा दिन आज दिखाई नहीं दे रहा है।
व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य का पहिया कहा जाता है। तो भाग्य आज आपका करवट ले सकता है। लकी कलर फिरोजी है। अगर आप कहीं इंटरव्यू में, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, तो आप अपने साथ फिरोजी रंग का रुमाल रख सकते हैं, फिरोजी शर्ट पहन सकते हैं। महिलाएं फिरोजी साड़ी पहन सकती हैं। ये आपके लक को काफ़ी इन्हेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय, किसी जो भी आज उपाय की बात की जाए अगर, तो किसी को दिल से धन्यवाद कहें, लक एक्टिव होगा। दिल से मतलब जिसने भी आपका मदद किया है, जिससे आप संतुष्ट हैं, उनको जाके या फ़ोन पे धन्यवाद कहिए, आपका लक काफ़ी एक्टिव होगा। आज का दिन आपको सिर्फ घटनाएं ही नहीं देगा। आप 12 राशियों की बात कर रही हूँ, इन लोगों के लिए आज का दिन सिर्फ घटनाएं ही नहीं दे रहा है, बल्कि यह बताएगा कि आप किस इच्छा के पीछे चल रहे हैं, आपकी इंटरनल डिज़ायर क्या है। अगर आपने आज सही दिशा चुना तो यही चंद्रमा आपकी ग्रोथ का कारण बन सकता है, और अगर गलत में फंसे, डिसीजन लेने में गलती कर दी, तो यही आपके लिए बंधन बन सकता है। इसलिए आज निर्णय सोच समझ के लीजिए। मैं फिर मिलूंगी नए गोचर और नए संकेत के साथ। नमस्कार।